अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूँगी। तो चलते अपने आज की वीडियो की तरफ। ओके, यहाँ पे मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। सबसे पहले मैं अपने फेस पे प्राइमर यूज़ करूँगी जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। ये प्राइमर जो है ना, ये फोकलर का है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। आप इसको विदाउट मेकअप भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अक्सर भी विदाउट मेकअप भी यूज़ करती हूँ और फिर इसके ऊपर मैं टिंट लगा लेती हूँ तो स्किन बहुत ग्लो करती है। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं रिवाज यूके का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आपने पहले अपनी आईब्रो को ना ब्रश के ज़रिए नीचे की तरफ करना है और जहाँ जहाँ आपको फिलिंग लगती है आपने उस साइड पे फिलिंग करनी है। इसके बाद जो है ना मैं अपने इसके बाद जो है मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। फाउंडेशन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का, ये शेड आइवरी है। ये थोड़ा मेरी स्किन से लाइट है तो मैं फिर क्या करती हूँ, जब इस तरह का कोई फाउंडेशन होना तो फिर मैं उसके ऊपर जो पाउडर या फेस पाउडर यूज़ करती हूँ ना, तो वो मैं बेस टोन में यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह आपकी जो फाउंडेशन है ना वो ज़्यादा लाइट नहीं लगती। पहले मैं इसको ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, फिर मैं स्पंज से जो है ना इसको सेट करूँगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट स्पंज के साथ सेट करती ना तो सारा जो फाउंडेशन है ना मेरे स्पंज में चला जाता। तो इसलिए पहले मैंने इसको फाउंडेशन को स्पंज ब्रश की मदद से सेट किया और फिर स्पंज की मदद से। और आप लोग सुनाएं लाइफ कैसी चल रही है। और मेरी आजकल तबीयत भी नहीं ठीक थी, आपको मेरे गले से भी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा मैं बीमार थी। अच्छा जी, इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एपीके का है, एपीके का कंसीलर है और शेड मुझे याद नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। मुझे डार्क सर्कल्स तो नहीं है, जस्ट मैंने अपने आई एरिया को जो है ना इन्हेंस करने के लिए कंसीलर यूज़ किया। ठीक है, इसके बाद मैं फ़ेस पाउडर लूँगी और फेस पाउडर से जो है ना मैं अपने पूरे फाउंडेशन को अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। इससे आपकी जो फाउंडेशन है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ठीक है, और जो फेस पाउडर है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का। वो मैं ग्लैमरस फेस का यूज़ कर रही हूँ। अभी आप देखना जब मेरी प्रॉपर फाउंडेशन सेट हो जाएगी ना तो कितना क्लियर जो है ना मेरा फेस लगेगा। मीन्स के फाउंडेशन और कंसीलर, इसके बाद फेस पाउडर। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना सबसे पहले मैं अपनी आईज़ पे जो है ना जो शेड लगा रही हूँ वो है ग्लैमरस फेस की पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, और आप लोग मुझे बताएं कि अब आप मैं जो नेक्स्ट अपनी वीडियो अपलोड करूँ स्किन केयर के हवाले से वो किस प्रोडक्ट के लिए के बारे में हो। मीन्स के कोई सीरम हो या वाइटनिंग क्रीम हो या फिर कोई और प्रोडक्ट, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप लोग जो भी अगर सीरम का कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ सीरम का रिव्यू, किसी भी सीरम का रिव्यू शेयर करूँगी। और अगर आप किसी स्किन वाइटनिंग क्रीम का कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ स्किन वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू शेयर करूँगी। असल में मेरा काम है रिव्यू करना और मेकअप से ज़्यादा जो है ना मैं प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ, क्योंकि आपको जिस चीज़ में जो है ना स्किल्स होती है ना तो आप वही काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं भी शिमरी शेड जो है ना अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी जो मैंने कॉपर कलर में लिया था। इसके बाद मैंने हाइलाइटर अपनी आई कॉर्नर में अप्लाई किया। अच्छा, जो जो शेड मैंने अपनी आईज़ के ऊपर लगाए थे ना वही शेड मैंने अपनी आईज़ के नीचे जो है ना अप्लाई किया। ठीक है, और आज आपको मेरी बड़ी बेटी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि वो ट्यूशन गई हुई है और जो मेरी छोटी बेटी है ना वो मेरे पास ही बैठी हुई है, फीडर पी रही है। इसके बाद मैं लैश कर्लर के ज़रिए अपनी लैश को पहले फोल्ड करूँगी, कर्ल करूँगी। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। ठीक है, अगर आप पहले मस्कारा लगाओगे और फिर कर्ल करोगे अपनी लैश को तो आपकी आई लैशेस जो है ना वो टूट जाएंगी। अच्छा जी,
इसके बाद मैंने जो है ना फिर हाइलाइटर अप्लाई किया। असल में मैंने आई लैशेज़ को जो है ना ग्लू लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो मैंने कहा जब तक मैं बाकी जो है ना ब्लश हाइलाइटर वगैरह जो है अप्लाई कर लेती हूँ। जब तक ग्लू जो है ना 1 सेकंड के लिए आपको रखनी पड़ती है लैशेज़ पे लगा के, ताकि वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाए। अच्छा, ब्लश पे जो मैंने ब्लश लगाया था ना, वो भी मैंने आई शेड को ही जो है ना ब्लश करके अप्लाई कर लिया था, ठीक है। क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई ब्लश नहीं था, तो फिर मैंने आई शेडो पैलेट में से जो है ना पिंक कलर को, 2 पिंक टोन को जो है ना मिक्स करके अपने ब्लश एज अ ब्लश मैंने यूज़ किया था। इसके बाद मैंने लैशेज़ अप्लाई की। लैशेज़ मेरी ज़्यादा स्टिकी हो गई थी, बड़ी मुश्किल से लगी थी। अच्छा, फिर मैंने फ़ेक लैशेज़ लगाई थी, उसके ऊपर जो है ना मैंने एक मस्कारे का कोट लगाया, ताकि जो मेरी रियल लैशेज़ और फेक लैशेज़ हैं ना वो इकट्ठी हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने लिपस्टिक यानी कि टिंट अप्लाई किया। टिंट जो है ना वो मैंने रिवाज यूके का अप्लाई किया, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट जो है ना टिंट है। इसका एक तो ये वाटर प्रूफ है, दूसरा ये क्रीमी टेक्सचर में है, नंबर 3 ये आप कुछ भी खाओ पियो तो ये आपकी लिप्स पे से ना हटता नहीं है। इसका मुझे ये बेनिफिट बहुत अच्छे लगते हैं और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने वाइट कलर की पेंसिल अपनी आइज़ पे लगाई और वाटर लाइन पे लगाई, और ये है मेरी फाइनल लुक। अच्छा, मैंने हल्का सा अपनी नोज़ को कंटूर किया था, जस्ट मैंने अपनी नोज़ को हल्का सा लाइट सा कंटूर किया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी आज की ये फाइनल लुक कैसी लगी आपको, और इसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।